गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देख रहे हैं और देखिए लास्ट क्लास में हमने नाइट्रोएल्केन और एल्किल नाइट्राइड का निर्माण किया। नाइट्रोएल्केन बनता है जब एल्किल हैलाइड AgNO2 से रिएक्शन करते हैं और जब NaNO2 और KNO2 काम में लेते हैं तो हमें एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है। इससे पहले हमने आइसोसाइनाइड का निर्माण किया। जब एल्किल हैलाइड AgCN से रिएक्शन करता है तो N बंध बनाता है एल्किल समूह के साथ और हमें एल्किल आइसोसाइनाइड या एल्केन आइसोनाइट्राइल प्राप्त होते हैं। इन आइसोनाइट्राइल के जल अपघटन से हमें एमीन, द्वितीयक एमीन या प्राथमिक एमीन मिलता है और साथ में फॉर्मिक एसिड प्राप्त होता है। तो प्राथमिक एमीन मिलेगा और फॉर्मिक एसिड मिलेगा एल्केन आइसोनाइट्राइल के जल अपघटन से। जब हम इनका कराएंगे अपचयन तो हमें द्वितीयक एमीन प्राप्त होते हैं। अब देखिए आज हम एस्टरों का संश्लेषण करेंगे। किसका संश्लेषण करेंगे? एस्टरों का संश्लेषण करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, ये है हमारा एल्किल हैलाइड, ठीक है। एल्किल हैलाइड जब कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण से रिएक्शन करते हैं, जैसा कि हमने एसिटिक अभिक्रिया में देखा, तो ये सिल्वर लवण कार्बोक्सिलिक अम्लों के इनसे रिएक्शन करेगा हमारा एल्किल हैलाइड, ठीक है। R-X डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, ठीक है। यहाँ डेल नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, तो ये AgX यहाँ बाहर हो जाएगा, हमें मिल जाएगा ये एस्टर और ये AgX बाहर हो जाएगा। जैसे कि देखो सिल्वर एसिटेट CH3COOAg एथिल आयोडाइड से जब संयोग करेगा तो AgI बाहर होंगे और हमें मिल जाएगा एथिल एसिटेट, एथिल एसिटेट और बाहर निकल जाएगा AgI, बाहर क्या निकल जाएगा? AgI। तो लिखिए जब एल्किल हैलाइड को मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण के साथ क्रिया करवाते हैं तो एस्टर प्राप्त होते हैं, ठीक है। बना लीजिए।
अब देखिए अगली रिएक्शन में हम एल्केन थायोल का संश्लेषण करेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन है थायोल का संश्लेषण। थायोलों का संश्लेषण ठीक है। देखिए कैसे होगा। ये एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है KSH से पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से। इसका हम अल्कोहलिक विलयन लिखे पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां से एल्किल हैलाइड करेगा जब KSH से रिएक्शन, तो ये KX रिलीज हो जाएगा और हमें ये एल्केन थायोल प्राप्त होंगे। ये इसका नाम है एल्केन थायोल। इन्हें हम मर्कैप्टेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें? मर्कैप्टेन भी बोलते हैं। जैसे कि देखो ये एथिल ब्रोमाइड, क्या नाम है? एथिल ब्रोमाइड करता है रिएक्शन पोटेशियम थायोल से, जिससे ये KBr बाहर हो जाएगा और हमें मिलेगा ये एथेन थायोल। क्या नाम है? एथेन थायोल। बाहर निकल जाएगा KBr, बाहर क्या निकल जाएगा? KBr। ठीक है, तो लिखिए एल्किल हैलाइड सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, एल्किल हैलाइड सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ के अल्कोहलिक विलयन के साथ क्रिया करके एल्केन थायोल बनाते हैं। ब्रैकेट में लिख दो मर्कैप्टेन। एल्केन थायोल का दूसरा नाम क्या है? मर्कैप्टेन। लिख लो रिएक्शन।
नेक्स्ट रिएक्शन है रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है? रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। देखिए रीडेल क्राफ्ट में क्या होता है, कोई भी एल्किल हैलाइड करता है रिएक्शन बेंजीन से, तो ये बेंजीन है, ये क्या है? बेंजीन। ये रिएक्शन होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। तो यहां से ये HX का रिमूवल होता है और ये एल्किल ग्रुप बेंजीन पे जुड़ जाता है, हमें मिल जाती है एल्किल बेंजीन। क्या मिल जाती है? एल्किल बेंजीन। और बाहर निकल जाता है HX। बाहर क्या निकल जाता है? HX। ठीक है। अब देखिए ये रिएक्शन होती कैसे है, इधर देखिए। स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में ये हमारा एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा AlCl3। ठीक है। अब देखो, अगर मान लीजिए अब ये क्या करेगा, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, ये लुईस अम्ल है, ये यहां से एक हाइड्रोजन ले लेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा। तो हाइड्रोजन लेते ही कार्बोकैटायन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन्स में ही और बाहर निकलेगा AlCl3X-। ठीक है। अगर ये Cl है X की जगह तो क्या बन जाएगा? AlCl4- और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। अब ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं बेंजीन पे अटैक करेगा। ठीक है। ये बेंजीन है, इस पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो देखिए स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये बेंजीन है, इस बेंजीन पे मान लीजिए ये इधर H है, ये कार्बोकैटायन अटैक करेगा। ठीक है। तो अटैक करते ही इलेक्ट्रॉन यहां से यहाँ, ये कार्बोकैटायन इधर जुड़ेगा और ये मैंने बताया आपको एरिनियम आयन बनाएगा इस तरीके से। ठीक है। इसको मैं आपको ऐसे बताता हूं, थोड़ा स्पेस कम है इधर। ये H, ये R, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड। ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं बेंजीन पे अटैक कर रहा है और जुड़ रहा है इधर पोजीशन पे। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, अनुनाद कराएंगे इस पे लगातार। ये H, ये R, ये वलय के अंदर यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें और अनुनाद होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर बन जाएगा ये स्ट्रक्चर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड। इस तरीके से 3 क्या बनेगी? अनुनादी संरचनाएं बनेगी।
इसके बाद बताऊंगा, पहले आप इसको लिखिए। लिखो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बेंजीन के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्किल बेंजीन बनाते हैं। यह अभिक्रिया फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। पहले आप ये रिएक्शन लिखिए, फिर इसकी क्रियाविधि के पहले स्टेप में ये बन रहा है कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और ये एल्किल कार्बोकैटायन फिर अटैक कर रहा है बेंजीन पे। बेंजीन क्या है? नाभिक्स नहीं। बेंजीन क्या देती है? इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो ये इस पे जुड़ के इस तरीके से अनुनादी संरचनाओं के द्वारा इस आयन को, एरिनियम आयन को जिसे हम बोलते हैं, उसको स्थायी कर रहा है। अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या होगा, आप यहां तक देखिए एक बार, फिर लास्ट स्टेप बताएंगे आपको। देखिए लास्ट स्टेप बता रहा हूं मैकेनिज्म का। ये यहां पर ये बन गया स्टेप थर्ड में। इस तरीके से देखो, ये H, ये R। अब क्या होगा अगले स्टेप पे, ये बन गया ना, इसको मैंने यहां बना दिया। अब इस पे अटैक करेगा हमारा ये AlCl3x-, ये यहां से प्रोटॉन लेगा और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इधर, और हमें वापस क्या मिल जाएगा? एल्किल बेंजीन। इस तरीके से एल्किल बेंजीन हमें प्राप्त होगा। ठीक है, और ये H से जुड़ के HX बना देगा और AlCl3 बाहर। तो ऐसे ये इस पे अटैक करके ये बनाएगा, ये फिर इससे रिएक्शन करके वापस HX बना देगा। AlCl3 उत्प्रेरक था, जिस रूप में प्रवेश किया उसी रूप में बाहर निकल जाए। नोट कर लीजिए इसे।
ठीक है, तो ऐसे ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसके जरिए से इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं बेंजीन, क्योंकि एरोमेटिक विशेषता होती है कि क्या लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो, यदि हम मैथिल आयोडाइड की रिएक्शन कराएं बेंजीन से, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में तो क्या होगा, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया होगी, HI बाहर निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा टोलुइन। ये भी क्या है, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये HI बाहर निकल जाएगा, तो ये एग्जाम्पल लिख लो। मैथिल आयोडाइड रिएक्ट करता है बेंजीन से बेंजीन से, मैकेनिज्म वही है जो मैंने करवाई है अभी। तो ये एग्जांपल देखो फ्रिडल क्राफ्ट का, टोलुइन का निर्माण बेंजीन से। अब देखिए, टोलुइन के संश्लेषण के बाद अगली रिएक्शन स्ट्रैकर अभिक्रिया। स्ट्रैकर अभिक्रिया, स्ट्रैकर अभिक्रिया में क्या होगा, देखिए कोई भी एल्केन हैलाइड रिएक्शन करता है सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड से, Na2 या K2SO3 से। ये क्या है यहाँ पर, सोडियम सल्फाइड। तो क्या बाहर जाएगा, NaX क्या बन जाएगा, RSO3Na, सोडियम एल्किल सोडियम सल्फोनेट, सोडियम एल्किल सल्फोनेट, और बाहर निकल जाएगा NaX। बाहर क्या निकलेगा, NaX। ठीक है, जैसे कि देखो एथिल आयोडाइड, ये क्या है, एथिल आयोडाइड, ये करेगा रिएक्शन सोडियम सल्फाइड्स Na2SO3 से, तो ये Na बाहर निकल जाएगा और बनेगा C2H5SO3Na प्लस Na
सल्फोनेट तो लिखिए एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड, एल्किल हैलाइड के साथ सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड अभिक्रिया करके सोडियम एल्किल सल्फोनेट बनाते हैं, सोडियम एल्किल सल्फोनेट बनाते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन में एग्जांपल लिखें। तो इस तरीके से सोडियम एल्किल सल्फोनेट बनता है स्ट्रेटा अभिक्रिया में। लास्ट रिएक्शन एग्जांपल्स की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के, तो वो है सबसे इंपॉर्टेंट है ये, पहले बोल रहा हूं कार्बोधात्विक ऑर्गेनोमेटालिक, कार्बोधात्विक यौगिकों का संश्लेषण, कार्बोधात्विक यौगिकों का संश्लेषण। ठीक है, तो देखिए कैसे हम कार्बोधात्विक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। देखो सबसे पहले विन्यास अभिकर्मकों का संश्लेषण, किसका? विन्यास अभिकर्मकों का संश्लेषण। ठीक है, देखिए ये है एल्केन हैलाइड, जब ये मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में संयोग करेगा तो हमें विन्यास अभिकर्मक RMgX प्राप्त होंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि CH3Br reacting with Mg शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? CH3MgBr। इसे हम बोलते हैं विन्यास अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसे? विन्यास अभिकर्मक।
बनाए। तो एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करके ग्रिग्नार अभिकर्मक बना था। अब देखिए अगला यौगिक है, इसी के अंदर डाइएल्किल जिंक। जिसे हम बोलते हैं डाई एल्किल जिंक, जिसे हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या बोलते हैं जिसे? फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। इसका संश्लेषण देखिए, डाइएल्किल जिंक का फॉर्मूला होता है R2ZN। तो इसका संश्लेषण कैसे करेंगे? देखिए, जब एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं जिंक के साथ, बाहर क्या मिल जाएगा? ZnH2 और बन जाएगा डाइएल्किल जिंक। बाहर निकल जाएगा ZnX2। ये क्या बन गया हमारा? डाइएल्किल जिंक। तो बनाए फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बोलते हैं इसे, याद रखना। यहाँ पर देखो हम दो मॉलिक्यूल लेंगे जिंक के, एक जुड़ेगा एल्किल से, एक जुड़ेगा हैलोजन से। तो आज की क्लास में हमने सबसे पहले क्रिडल-क्राफ्ट अभिक्रिया देखी, फिर उसके बाद एस्टरों का संश्लेषण किया, फिर हमने स्ट्रैकर अभिक्रिया देखी, जिसमें हमने सोडियम एल्किल सल्फोनेट का निर्माण किया, और लास्ट में हम कार्बोहाइड्रेट यौगिकों का संश्लेषण कर रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले ग्रिग्नार अभिकर्मक बनाया, फिर अब ये डाइएल्किल जिंक जिसे हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, उसका संश्लेषण किया। इससे आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।